अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सर शायर हाजिर है। और आज हम फर्स्ट ईयर का कॉम्प्लेक्स चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 कराची सिंध बोर्ड, और इसमें हम इस चैप्टर पे सेकंड वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और काफी ज्यादा पॉइंट्स इसके अंदर से आते हैं, इसलिए एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो सके। फौरी तौर पे सेकंड पार्ट इसका चलते हैं आगे। और सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं पहली एमसीक्यूज में, और सारे के सारे नंबर रूट्स में दिए गए। और आपको मालूम है कि रूट से बाहर निकलने पे दो बातें होती हैं। अगर नंबर पॉइंट में आ जाए और पॉइंट में आने के बाद कंटिन्यू वो पॉइंट्स में पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तो इस सूरत में वो इर्रेशनल कहलाता है। और अगर वो रूट से बाहर आ जाए और 4 आ जाए, रूट 16 हो तो 4 आ जाए, 9 हो तो 3 आ जाए, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो लिहाजा ऐसे तमाम नंबर्स जो स्क्वायर नहीं बना पाते, तो रूट से बाहर वो नहीं आते, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये ऑलरेडी नंबर्स अगर पूछा जाए तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो याद रखा जाए कि ये तमाम नंबर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, इर्रेशनल नंबर। तमाम रूट के नंबर जो रूट से निकल के पूरे सॉल्व हो जाते हैं वो आपके रैशनल्स कहलाते हैं। और जिनकी डिवाइड और जिनका पूरा सॉल्व ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद कंटिन्यू नंबर चलते जाए, उसमें रिकरिंग, इर्रेशनल, ये सारे कुछ आ जाते हैं। और इस सूरत में वो नंबर इर्रेशनल काउंट होता है। इर्रेशनल्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती है। तो अब सेकंड हमारे पास दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं और इसमें एक आयोटा है। और इसको हम फौरी तौर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होना ये है कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि ये a माइनस बी है और a प्लस बी है। तो यहाँ पे जैसे कि a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और आयोटा का भी स्क्वायर कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। जिस तरह के हमें याद होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास इसका 10 आ गया, जो कि हमें सी ऑप्शन में मौजूद है, और इसे हम टिक कर दें। इसके बाद सिलसिला 3, 4, 5, 6, 7 एक जैसा। और इस तमाम चीज को मुझे आपको बेहद जरूरी तौर पे समझाना था, क्योंकि इस तरह के ना बुक के अंदर बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप प्रूफ करें। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। अब जब क्वेश्चन प्रूफ का आता है तो बच्चे प्रूफ तो कर देते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस को याद नहीं रखते। लेकिन याद रखेंगे ये तमाम प्रॉपर्टीज है, इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी हैं, और ये तमाम प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे बल्कि वो प्रॉपर्टीज पूछेंगे। तो अब तमाम बातें ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है, और उसमें क्या याद रखना है कि नंबर 3 में Z1 ऊपर अगर माइनस हो तो इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, और Z2 ऊपर माइनस है, यहाँ बाहर है, तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट। क्या होता है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कई इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी है। अगर फर्ज करें, एक जनरल बात करते हैं कि Z आपके पास लिखा हो, आपके पास 2 + 3 आयोटा ऐसे लिखा हो, तो अगर Z को कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो वो कहे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, या फिर Z के ऊपर माइनस की साइन, या बार भी अक्सर बच्चे कहते हैं माइनस कह ले, बार कह ले, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आयोटा वाले की साइन चेंज होगी। अब जैसे ये 2 है, ये वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है ये पहले हो जाता है, ये बाद में हो जाता है। तो हमारे क्लास 10 के अंदर कॉन्जुगेट लेते थे, तो हमें टीचर लोग कहते थे कि भाई सेकंड टर्म की साइन चेंज कर दो। तो यहाँ ऐसी बात नहीं चलेगी कि जो सेकंड टर्म है उसकी साइन चेंज करे, जहां आयोटा होगा साइन उसकी चेंज होगी।
अब z है तो z के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। अब एक्चुअली क्या है कि ये सारी बातें अगर क्वेश्चन हो तो करके दिखानी पड़ती है, लेकिन z1 के ऊपर अगर आपका बार लगाए और प्लस z2 के ऊपर भी बार लगाए तो बुनियादी तौर पे इसका राइट हैंड साइड या इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें कि आंसर सेम आता है, उसमें z1 प्लस z2 दोनों के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसका मतलब है ये इसका कॉन्जुगेट है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि आपके z1 z2 के ऊपर अगर सेपरेट कॉन्जुगेट लगाए गए तो इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगाए जा सकते हैं, और अगर फोर्स करें z2 पहले लिख दिया जाए z1 बाद में लिख दिया जाए, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो कोई इसमें इफेक्ट आने वाला नहीं है, बात एक ही आएगी। ठीक है, तो इसी तरह नंबर 4 में चूंकि z1 मल्टीप्लाई z2 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है, ये है इसके ऊपर। तो एक्चुअली अब इस सूरत में हमारे पास होना क्या है कि इस सूरत में हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर बी। यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, लेकिन इसमें भी अगर z1 पहले हो जाए z2 बाद में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे ही आएगा आंसर। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमें जो कि ऑप्शन दिए हुए थे और बुक के अंदर और इस तरह वो आगे पीछे करके देते, लेकिन इधर भी और इधर भी आगे पीछे से फर्क नहीं होता। बस ये याद रखना है अलग अलग है, अगर इसके ऊपर बार का निशान तो एक साथ आ जाएगा और प्लस है या मल्टीप्लाई एक साथ आ जाएगा, यानी इसमें z1 पहले भी आ सकता है z2 बाद में भी आ सकता है। बुक आपके पास है, चाहे तो कंफर्म भी कर लीजिएगा। इसी तरह अब नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो नंबर 5 के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे z1 मल्टीप्लाई z2 पे एब्सोल्यूट की वैल्यू है, एब्सोल्यूट का मतलब है मॉडुलस। तो अब इसमें क्योंकि अगर क्वेश्चन होता है तो वो वेरीफाई हो जाता है, आंसर हमारा लेफ्ट और राइट एक जैसा आ जाता है, लेकिन क्योंकि बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये बुक की प्रॉपर्टीज है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो, यही करेक्ट है। और इनके साथ अगर नाम मिले तो ये पहले बाद वाला भी चक्कर चल जाता है। लेकिन अब तक क्या हो रहा है कि भाई एक एक पे था दोनों पे आ गया, एक एक पे था दोनों पे आ गया, ये दोनों पे था सेपरेट हो गया आ गया, यही चेंज आ रहा है। बड़ा आसान है याद रखना। और इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं। तो नंबर 6 के ऊपर एक्चुअली ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे वैसे याद करेंगे तो शायद मुश्किल हो सकती है और नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, और करके देख लेते हैं। तो अब देखिए कि हमारे पास दो है, अगर z में प्लस करना है z का कॉन्जुगेट, तो अगर ये z है तो z कॉन्जुगेट ऑलरेडी हमारे और लिखा हुआ है, सही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग कहेंगे z1 तो दे ही नहीं रहे, z2 है ही नहीं, ना z है ना z2 है ना z1 है। तो ये बात तो शुरू में होनी चाहिए थी और आपकी तरफ से सवाल भी आता है। z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने ये बात कही, इसे आपको ध्यान में रख लेना चाहिए था या अभी रख लें कि इसके अंदर एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो लास्ट में हमने नंबर 8 इसी के ऊपर पॉइंट रखा हुआ है। तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है। इधर अगर मैं आपसे कहूं तो ये अपना फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप लिस्ट में ये इम्पोर्टेंट है, और जरा गौर से सुन लीजिएगा। हमारे पास z कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो इमेजिनरी के अंदर क्या होता है कि आयोटा के साथ जो होता है ना वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट में आई लिख देते हैं, आई मीन्स इमेजिनरी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इमेजिनरी का जिक्र। ठीक है, ये आप स्पेलिंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आई कह दिया। तो इसका इमेजिनरी क्या होगा, 3 होगा। लेकिन याद रखना कि आयोटा को नहीं, आयोटा के साथ, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब होता है कि ना सॉल्व होने वाली वैल्यू। तो आयोटा जो कि रूट के अंदर -1 होता है तो वो कभी सॉल्व नहीं होता। कैलकुलेटर तक बेचारा मजबूर है, वो मैथ एरर दे देता है कि ये नहीं मैं कर सकता। तो लिहाजा आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा के बगैर अकेला हमें क्रम में मौजूद होता है वो रियल कहलाता है। और फिर अगर आपके ध्यान में आ रहा है कि रियल क्या होता है, इमेजिनरी का तो बता दिया कि
ये वो वाला पार्ट जो कि ना सॉल्व होने वाले के साथ होता है। लेकिन रियल के अंदर क्या होता है कि ये सॉल्व होने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो अब ये कि अगर वो पूछे रियल पार्ट क्या है तो आपने इसको कहना है, और अगर वो इमेजिनरी पार्ट कहता है तो आयोटा के साथ वाला नंबर कहना है। अब बात हम कर रहे थे नंबर 6 के ऊपर। तो 6 के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो z के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन z सेकंड वाला जो है उसके ऊपर बार डला हुआ है, और नंबर 6 और नंबर 7 देखने से एक जैसी, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो अब हमने करना क्या है कि भाई ये z ले लो, ये z बार मीन्स कॉन्जुगेट ले लो। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं तो आपको ज़बानी आंसर भी दे दूं, इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो z हमारे पास है ये वाली वैल्यू 2 + 3 आयोटा, और अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगा के हमने कर देना 2 - 3 आयोटा। अब ये 2 + 3 आयोटा और फिर प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा, तो ये कट गया, और कटने के बाद आप ये देखिए 2 और 2 4 हो गया, और आयोटा 3 आयोटा -3 आयोटा फिनिश। लेकिन अगर मेरा दिल चाह रहा है कि यार मैं आयोटा को नाराज ना करूं, तो आयोटा मैं लिख लेता हूं। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है फिर वो 0 होगा, क्योंकि वो यहाँ से पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे वो इसका जो ऑप्शन दे रहा है नंबर 6 में कि ये प्योरली आपके पास रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो अभी तो हमने ये अगर इस सेंस में लगा लिया कि अगर वो रियल पार्ट बोले ना, जरा इससे हटके जरा बात करेंगे। अगर वो कहते हैं रियल पार्ट क्या है 4 कहेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे जब ये वैल्यू नहीं ना होगी तो बच्चे कहेंगे कि वो तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नहीं है, अभी जो ऑप्शन आ रहा है कि प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल, तो इसका आंसर है प्योरली रियल, क्योंकि आयोटा वगैरह जा चुका है। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात, क्योंकि बातें बहुत हैं, जितनी कर लो कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे +0 आयोटा लिखेंगे, तो अब अगर फर्ज करें यही चीज देने के बाद वो कहते हैं कि भाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये है तो रियल है, ये इमेजिनरी है, बल्कि इससे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद रियल तो हमें 4 मिल रहा है, इमेजिनरी नहीं मिल रहा, तो इमेजिनरी आयोटा के साथ 0 लगा होगा, क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब है 0 है। तो जो शख्स नहीं होता उसकी तादाद 0 होती है। तो इस लिहाज से अगर बात हो रही है इसके अलावा, तो ये रियल पार्ट 4 हो गया, इमेजिनरी आपका 0 हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम नंबर ये प्योरली रियल है नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं, तो 7 में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे z के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान डला हुआ है, और बार बार कह रहा हूँ कि बार बार z का कॉन्जुगेट कहते हैं तो z बार ही होता है। तो अब यहाँ पे यही चीज हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक्सपोज किया था और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, और बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपका अपोजिट आंसर आएगा। जैसे ये टोटली रियल था, वो आपका टोटली इमेजिनरी होगा। और तो ये 2 है +3 आयोटा है, -2 + 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल, तो रियल वाले नंबर खत्म हो गए, ये 6 आयोटा हो गया। तो ये टोटली जो है ये, चूंकि रियल तो 0 है, तो ये टोटली आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे कि पहले वो रियल प्योरली रियल था, अब ये इमेजिनरी। लेकिन फिर वही वाली एक्स्ट्रा बात कि अगर वो बोले यार इस तरह है तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप इसको 0 + 6 आयोटा लिख सकते हो। तो ये आपके पास रियल हो जाएगा, ये आपके पास इमेजिनरी हो जाएगा। तो चूंकि वजह ये कि कई एंगल से, अच्छा इससे नंबर 6 और नंबर 7 भी हमारा हो गया, और 7 होने के बाद एक पॉइंट हमारी तरफ से इस तरह से हो गया था z, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा के हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो वो थोड़ी इस तरह की बात हो जाएगी। फर्स्ट करो ये z है और ये z का कॉन्जुगेट है, और जिस तरह मल्टीप्लाई करके आंसर लिया था यहाँ पे इस तरह ही जो थोड़ी देर पहले आया था, ये इसके नेम है, और वो डायरेक्ट उन्होंने विदाउट नेम एक मतलब एक z और एक उसका कॉन्जुगेट दे दिया है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बात जो इससे पहले हो गई थी उसी तरह से हो जाएगी। तो अब नंबर 8 है, तो 8 वाला याद रखें कि फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप लिस्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिंपल आता है कि इस तरह से लिख के दे देते हैं कि रियल और इमेजिनरी क्या है, फिर तो
आपने सिर्फ आयोटा के साथ वाले को इमेजिनरी और विदाउट आयोटा यानी कि ओनली कांस्टेंट वैल्यू उसको आपने रियल करना। लेकिन मैं कांस्टेंट क्या किया, कभी कभार इस तरह भी लिखा आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल z को ऐसे लिख के दे दें a स्क्वायर प्लस 3b आयोटा। तो इसमें जो रियल है तो वो a स्क्वायर हो जाएगा और जो इमेजिनरी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास 3b हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते वक्त ना कई कई ऐसे लफ्ज होते हैं जो थोड़े से गलत भी निकल जाते हैं, सही है ना। और इसमें पूछा हुआ है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताएं आप क्या है। तो आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और याद रखें कि अपॉन के अंदर अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम रिवर्स एलसीएम करेंगे, यानी कि इसके नीचे अलग से 4 लगा देंगे और इसके नीचे अलग से लगा देंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो ऊपर वाला स्टेप हमारा बन जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये 5/4 कैंसिल नहीं हो रहा और आयोटा का ये इसका मल्टीपल है, और जबकि यहाँ पे 3/4 के साथ आयोटा जब स्क्वायर होगा तो -1 आ जाएगा और सिलसिला ये होगा कि 5/4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। अब ये नहीं है कि जो पहले है वो रियल है, जो बाद में वो आयोटा है। रियल आपके पास ये वाली वैल्यू होगी, रियल होगी, और इमेजिनरी जो वैल्यू होगी वो आयोटा के साथ वाली होगी। तो वो जो इमेजिनरी वैल्यू होगी आपकी वो कौन सी होगी, 5/4, और रियल जो होगी वो 3/4। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाएगा। तो रियल पे हम 3/4 और इमेजिनरी पे हम 5/4 आंसर लिख देंगे। इस तरीके से, चूंकि ये अगर हम बात करें तो ये सारा कुछ जो है अगर फर्स्ट ईयर में इससे 3 पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो है कभी कभार 4 भी आ जाते हैं, और अगर एंट्री टेस्ट होता है तो वो इसमें काफी ज्यादा एंट्री टेस्ट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन तमाम बच्चे ये याद रखें कि ये इसका बेसिक है और अच्छे लेवल का बेसिक है। ये आएगा तो अगर इससे थोड़ा चेंज भी करेंगे ना तो आपका माइंड चलेगा, ठीक है ना। जैसे गाड़ी को सिर्फ धक्का लगाना होता है अगर वो स्टार्ट ना हो रही हो, और जैसे धक्का लगाते हैं तो हम तो पीछे रह जाते हैं, गाड़ी आगे निकल जाती है। तो इसी तरह से याद रखें कि ये जितने भी हम पार्ट्स करते हैं ना, तो बाद बच्चे ये कहते हैं कि भाई वो तो काफी मुश्किल भी सवालात पूछ सकते हैं। तो देखो ये करोगे तो वहां तक पहुंचोगे। तो जैसे ही आपका कोई टेस्ट हुआ करेगा तो हम एक वीडियो, अपनी वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इससे 1-2 स्टेप 3 स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अच्छे से कमेंट्स होने चाहिए, थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई होती है और थोड़ा सा हमें अपने काम पे थोड़ी खुशी भी होती है। तो आप थोड़ी सी जहमत करते हुए बेशक लाइक या डिसलाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि हमें अपनी बेहतरी के लिए आप लोगों से पता चलता रहे। क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कोई बुरी बात नहीं है, कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स के मुताबिक पढ़ाएंगे। तो सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।